Hi guys, so in this video we talk about what is the actual decision of Supreme Court about final year exam. As we all know, Supreme Court announced their decision on final year exams कि final year exams तो होंगे ही at any cost. But what is the actual decision about that? So without wasting any time, we start with our today's topic. So first of all, we talk about what is the important points of the entire decision. The first point is final year exams होंगे ही at any cost. But second point, but the dates of final year exams is depend on state government as per the situation. बिकॉज यूजीसी ने अपने गाइडलाइन में क्लियर कट मेंशन किया था कि 30 सितंबर तक आप कुछ भी करके एग्जाम्स लो एंड देन उसके बाद न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट करो. बट सुप्रीम कोर्ट ने ये क्राइटेरिया हटा दिया है एंड जो डेट्स जो है एग्जाम्स के उसका राइट उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है. अब स्टेट गवर्नमेंट उनके हिसाब से एग्जाम्स अरेंज कर सकते हैं बट आपको यूजीसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इफ यू वांट पोस्टपोन. ओके. एंड थर्ड, and this is the relief point of this entire video and the entire decision of Supreme Court is if state decides no exam at any cost then discuss with UGC. अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी कुछ स्टेट्स अगर ऐसा चाहते हैं कि हम एग्जाम नहीं लेने वाले बिकॉज हमारे स्टेट में कंडीशन वर्स्ट है देन आपको यूजीसी के साथ डिस्कस करना पड़ेगा. तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला है. तो दिस इज द रिलीफ पार्ट. आई एम नॉट सेइंग कि डिस्कस करने के बाद उस स्टेट में एग्जाम कैंसिल हो ही जाएंगे बट डिस्कस करने का उन्होंने मौका दिया हुआ है कि अगर आप एग्जाम्स नहीं लेना चाहते तो आप यूजीसी के साथ डिस्कस कर ले एंड देन आप अपना अपना देख ले. ओके. सो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है उसके पीछे. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस डिसीजन जो मैंने आपके सामने अभी रख दिए एंड रिलीफ पार्ट भी मैंने आपको बता दिया. तो वो एक होप है आपके लिए कि हो सकता है बट आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो बहुत ही कम चांसेस है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो एग्जाम्स तो होंगे ही मैक्सिमम परसेंटेज ऐसा मुझे लगता है. नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेज ऑफ एग्जाम्स बाय आवर टीम एंड वी आर नॉट एक्सपर्ट्स बट लॉजिकली हमें जो करेक्ट लगता है इन दिस सिचुएशन के हिसाब से हमें जो सही लगता है जो लॉजिकली लगता है वो हम आपके सामने लेकर आए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑनलाइन मोड. ठीक है. अब तुम्हें एग्जाम्स भी लेना है बट पेन पेपर वाला एग्जाम लेना भी रिस्की है तो ऑनलाइन ही एग्जाम लो. आई नो कि अब कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज है कुछ जगह टेक्नोलॉजीज उतनी एडवांस नहीं है बट वी हैव नो ऑप्शन ना. अब आपको कुछ भी करके अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए एग्जाम्स के लिए ही तो. सो ऑप्शन इज ऑनलाइन मोड बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कहा है कि एग्जाम्स आप कुछ भी करके लो तो फिर ऑनलाइन आपको करना ही पड़ेगा ना. ठीक है. सो ऑनलाइन मोड से एग्जाम्स होने के मैक्सिमम चांसेस है. आई एम नॉट सेइंग कि ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे ही नहीं. ऑफलाइन एग्जाम्स भी हो सकते हैं. आई कांट से दैट कि ऑफलाइन एग्जाम्स तो नहीं हो सकते. हाँ, कंडीशन के हिसाब से अगर बोला जाए तो ऑफलाइन एग्जाम्स लेना भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र में अभी 15,000 के रेंज में पर डे पेशेंट्स मिल रहे हैं. 8 से 10,000 हुआ, 10,000 से 12,000 हुआ एंड 12,000 से अब वो 15,000 के आसपास गया है. सो ऐसे कंडीशन में ऑफलाइन मोड से एग्जाम लेना इज टू मच रिस्की. बट अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है तो कुछ भी हो सकता है. तो ऑफलाइन एग्जाम एंड ऑनलाइन एग्जाम्स के अलावा भी कुछ ऐसे मोड्स है जो हमें लॉजिकली सही लगते हैं बिकॉज फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि यूजीसी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि आप एग्जाम्स लो तभी आपको डिग्री के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे. यूजीसी ने ये नहीं कहा है या फिर इसके बारे में कभी बात नहीं की है कि आपको एग्जाम कौन से वे से लेना है. तो आप किसी भी वे से एग्जाम ले सकते हो ना. तो असाइनमेंट्स हुए, प्रोजेक्ट्स हुए, वाइवा, प्रेजेंटेशन, केस स्टडीज, आई नो दिस ऑल दी ऑप्शंस आर यूज्ड फॉर इंटरनल इवैल्यूएशन. बट अगर आप एग्जाम्स नहीं ले सकते, ऑफलाइन मोड से एग्जाम पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन मोड से पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपको इन्हीं किसी वेस में से एग्जाम लेना ही पड़ेगा. ओके ना. एंड दिस इज द लॉजिकली करेक्ट ना. अगर आप सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट दे दो लोगों को तो घर बैठ के वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करके आपको सबमिट भी कर सकते. प्रोजेक्ट्स आप दे सकते. आप उनके ऑनलाइन वाइवास ले सकते हैं. बहुत से ऑप्शन है आपके सामने लाइक जूम एंड ऑल. प्रेजेंटेशंस करवा सकते. आप केस स्टडीज दे सकते. केस स्टडी पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो केस स्टडी इज द बेस्ट ऑप्शन. तो ऐसे और भी वेज है. आपको इसके बारे में क्या लगता है आप कमेंट्स में आप अपना ओपिनियन दे या फिर आपके पास अगर कोई और अच्छा सोल्यूशन है तो आप वो दे. ओके.
बट एग्ज़ाम्स अगर हुए तो इन्हीं किसी मोड से हो सकते हैं, इसके अलावा भी और कोई डिसीजन अगर वो ले सकते हैं, आई कांट से कि इन्हीं में से होगा, बट कोई और वे से भी वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। बट हमें एज ऑफ नाउ जो लॉजिकली करेक्ट लगता है सिचुएशंस को देख के, वो हमने आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो दिस आर दी एक्सपेक्टेड वेज ऑफ एग्ज़ाम्स बाय आवर टीम। ओके, सो द लास्ट पार्ट इज टुडे स्पेशल। अब ये भी थोड़ा बहुत आपको रिलीफ देने वाला पार्ट है। सुब्रमण्यम स्वामी हु इज़ फ्रॉम बीजेपी, ही सेड एंड ही ट्वीटेड दैट अगर किसी स्टेट के सीएम एग्ज़ाम्स नहीं ले सकते या फिर वो एग्ज़ाम्स नहीं लेना चाहते तो वो डायरेक्टली पीएम को वैसा बोल दे, ऐसा उन्होंने बोला है इस ट्वीट के थ्रू। अगर पॉसिबल नहीं है किसी स्टेट के लिए एग्ज़ाम्स देना तो आप सीधा पीएम को ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। अब अगर ये बात कोई अपोजिशन पार्टी बोलती तो बात अलग थी, बट जो गवर्नमेंट वाली पार्टी है वही ये बात कर रही है तो फिर इसमें थोड़ा सेंस है, ऐसा मुझे लगता है। दैट इज़ द रीज़न मैंने इस ट्वीट को टुडे स्पेशल में लिया है। मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट हो सकता है कि ऐसा भी कुछ हो आगे चल के। ओके ना? सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज रिलेटेड विद दिस ऑल? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर आंसर। ओके, एंड आई एम अवेलेबल टू सॉल्व योर डाउट्स। सो बेझिझक आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोस एंड मोर अपडेट्स अबाउट द एग्जाम्स, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। गुड बाय।